नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीक 4 में चल रहे हैं हम और आज डे 27 है, जिसमें आज का दिन आखिरी दिन है इस सप्ताह का। कल जो हमने कवर किया था वो सूरदास था। पिछले 3 दिन में हमने सूरदास कवर किया है और कल हमने सूरदास को समाप्त किया था। उम्मीद है आप सूरदास से जुड़े हुए प्रश्नों को देख रहे होंगे। मैंने कल भी कहा था आपको, आज हम तुलसीदास से शुरुआत करेंगे। भक्ति काल के अंतिम कवि हैं। इसके बाद में अगले 2 दिन मैंने आपको आंसर राइटिंग के लिए दिए हैं, प्रश्न आपको दिए हुए हैं। स्ट्रक्चरिंग करेंगे आप आंसर्स की जब तुलसीदास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम रीतिकाल में प्रवेश करेंगे और आगे के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम तुलसीदास को शुरू करेंगे। तुलसीदास के जो टॉपिक्स आज हमें पढ़ने हैं, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के। एक तो हमें पढ़ना है तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति क्या है, भक्ति भावना का लोक मंगलकारी पक्ष क्या है, सामाजिक चेतना कैसी है उनकी, और उनके जो कलयुग और राम राज्य की जो अवधारणाएं हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मोटे मोटे 4 टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पर तुलसीदास का मैक्सिमम पोर्शन आज ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति की क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो 5, 6, 7 विशेषताएं हैं जो हमें एक एक करके देखनी है। एक चार्ट सा मैंने बनाया हुआ है, तो एक ही पेज पे लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। एक एक करके अपन देखते हैं। पहला, इनकी भक्ति भावना का जो स्वरूप है वो दास्य भक्ति का है। दास्य भक्ति क्या होती है? देखिए, जायसी और जो सूफी कवि हैं उन्होंने प्रेम जो खुदा और बंदे के बीच में जो संबंध माना है वो प्रेमी और प्रेमिका का संबंध माना है। लेकिन दास्य भक्ति क्या कहता है? दास्य भक्ति में ईश्वर को विराट व सर्वशक्तिमान माना गया है और भक्त में लघुता व हीनता का भाव देखने को मिलता है। तो भक्त अपने आप को छोटा महसूस करता है और जो ईश्वर है उसको सर्वशक्तिमान मानता है, जिसकी वजह से जो ईश्वर होगा वो श्रद्धेय हो जाएगा, प्रेमी के रूप में नहीं होगा। तो राम यहाँ पर क्या है? श्रद्धेय हैं। इसको प्रमाणित कौन सी करती है? ये जो पंक्तियाँ हैं, राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। ये जो पंक्तियां हैं ये बताती हैं कि इनका भक्ति भावना का स्वरूप क्या था? दास्य भक्ति का था। दूसरा जो टॉपिक है वो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि सगुण भक्ति बनाम जो निर्गुण भक्ति का जो चलती आ रही थी परंपराएं, हमने लगभग सब में देखा है कि कहीं ना कहीं जैसे जो सगुण वाले होते हैं उसमें अनुपातिकता का अंतर होता है। सब लोग सगुण को बहुत ज़्यादा अनुपातिक रूप से प्रयोग में लाएंगे, पर वो निर्गुण का बहिष्कार या निर्गुण को सिरे से नकारते नहीं है। कहीं ना कहीं समन्वयकारी संस्कृति के चलते या समन्वयकारी दृष्टिकोण के चलते वो निर्गुण को भी स्वीकारते हैं। इसी प्रकार निर्गुण वाले भी सगुण को स्वीकारते हैं। तो राम के संदर्भ में तुलसीदास जी का जो मत है उनका वो निश्चित रूप से सगुण भक्त के रूप में वो हैं। उनके राम दशरथ पुत्र राम ही हैं, लेकिन समन्वयवादी चेतना के चलते विरोधी ना होते हुए उन्होंने भी अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध बेदा, ये कहकर दोनों का समन्वय करने की यहाँ भी कोशिश देखने को मिलती है। वे निर्गुण और सगुण का संबंध अवतारवाद से सिद्ध करते हैं। मूलतः ब्रह्म निर्गुण है, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए अवतार लेकर सगुण रूप में ईश्वर क्या आते हैं? सगुण रूप में पृथ्वी पर आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा, होई कृपा निधि सज्जन पीरा। मतलब जब जब अधम की हानि होगी, है निर्गुण लेकिन सगुण का रूप लेकर वो उपस्थित पृथ्वी पर होंगे। तो ये 2 विशेषताएं हुई। तीसरी है हेतु की भक्ति या अहेतु की भक्ति। हेतु की मतलब हेतु मतलब कोई काम हो, मतलब कुछ फल की प्राप्ति हो। सकाम या निष्काम भक्ति वाला जो है, सकाम भक्ति क्या होगी? किसी भौतिक सुख के लिए ईश्वर की कामना करेगा व्यक्ति। जैसे कई बार हम भी कर लेते हैं कि भगवान हमारा यूपीएससी में सिलेक्शन करा देना, हम ये कर देंगे टाइप का, ये हेतु की भक्ति है। अहेतु की भक्ति क्या है? निष्काम भक्ति है। भक्त को इच्छा नहीं रखता और भक्ति करने को ही साध्य मानता है। तो इस प्रकार की दोनों भक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सी देखने को मिलेगी? निष्काम भक्ति। क्योंकि भक्ति निष्काम ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो भक्ति तो लालच में की जाएगी। इसलिए
अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इनकी एक देव बनाम बहुदेव भक्ति है, कि एक ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं या बहुदेव परंपरा को मानते हैं। तो तुलसीदास जी एक देव भक्ति की ही राम की ही भक्ति कर रहे हैं, पर समन्वय साधना के चलते अन्य देवताओं की भी स्तुति करना नहीं भूलते। गणेश वंदना से शुरुआत कर रहे हैं। शिव वैष्णव समन्वय हेतु शिव व राम को एक दूसरे का भक्त बतला रहे हैं। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहे सपने हूँ नहीं भावा। मतलब शिव की भी आराधना कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इनके समन्वयकारी क्षमता के चलते सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। स्वदेशी भक्ति या विदेशी भक्ति, साफ साफ पता है कि ये पूर्णतः क्या है, स्वदेशी है। तुलसी योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना पद्धति को स्वीकारते नहीं है। गोरख जगायो योग भक्ति भगायो लोग, है ना, ये जो भावना है ये तुलसी के यहाँ है। तो भक्ति भावना का सरल और स्पष्ट रूप ये स्वीकारते हैं। इनकी भारतीय पद्धति पूरी लोकोन्मुखी है। ईश्वर के तीनों गुणों सौंदर्य शक्ति शील में सर्वाधिक बल इनका किस पर होगा, शील पर होगा। किस पर होगा, शील पर होगा। तुलसी का जोर शील पर होगा, क्योंकि ये लोक मंगलकारी स्वरूप के रूप में भक्ति को देख रहे हैं और शील केंद्रित इनकी भक्ति है। तो ये भक्ति की महत्वपूर्ण विशेषताएं एक बार फिर से देख लीजिए। दास्य भक्ति विशेषता है, सगुण भक्ति है पर सीमित तौर पे निर्गुण को स्वीकारा है, अहेतु की भक्ति है, निष्काम भक्ति है, एक देव पर फोकस है लेकिन बहुदेव का विरोध नहीं देखने को मिलता, पूर्णतः स्वदेशी भक्ति है और शील केंद्रित भक्ति है। तो इस चार्ट से तुलसी की भक्ति भावना का स्वरूप हमको क्लियर हो जाता है। तो बड़ा टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। कोटेशंस याद रखें, पॉइंट याद रखें, तो आप आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो है तुलसी की भक्ति भावना का लोक मंगलकारी पक्ष क्या है। हमने अभी भी देखा कि ये लोक मंगलकारी पक्ष पर जोर देते हैं। अब वो है क्या, वो पक्ष है क्या। देखिए, तुलसी की सगुण भक्ति का आलंबन राम है। राम का जो चरित्र है वो सामाजिक लोक कल्याणकारी आदर्शों से परिपूरित है। वे राम के माध्यम से समाज के समक्ष अनेक आदर्श लेकर उपस्थित हुए हैं। ऐसे गुणों से युक्त राम की भक्ति करने वाले तुलसी की भक्ति व्यक्ति कल्याण पर नहीं बल्कि लोक कल्याण पर केंद्रित है। मतलब उनके आलंबन जो राम है उनमें इतने आदर्श उन्होंने दिखा दिए हैं और वो आदर्श लोक मंगल के रूप में दिखाए हैं, जो समाज सापेक्ष हैं, जो समाज में जो मुद्दे हैं उनको दिखाते हुए उन्हें आदर्श प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ किए हैं। एक तो उन्होंने भक्ति व ज्ञान का क्या किया है, समन्वय किया है। भावना को पर आधारित भक्ति को केंद्र में नहीं मानते, उसे लोक कल्याणकारी नहीं मानते, बल्कि उसमें ज्ञान का आग्रह भी रखते हैं। ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पियारा, भगित ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। भक्ति और ज्ञान का इन्होंने क्या समन्वय कर दिया है। शील पर आधारित भक्ति है जो लोक मंगलकारी भक्ति का ही स्वरूप देखने को मिलता है। उदात चरित्र राम के केंद्र में रखा है और अपने समन्वयवादी चेतना के चलते सगुण निर्गुण विवाद, ज्ञान भक्ति विवाद, एक देव बहुदेव विवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इनमें सभी विचारधाराओं का समन्वय किया है। ये तीन हमने यहाँ देख लिए हैं और ये वाला जब हम समन्वयकारी क्षमता देखेंगे तब वहाँ पर भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोक मंगलकारी पक्ष है। तुलसी राम को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में भी स्थापित करते हैं। इसको ब्रह्म रूप के रूप में और मानव रूप में, दो रूपों में इन्होंने चित्रित किया है। ब्रह्म रूप में इन्होंने विष्णु का अवतार माना है और सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए मानव रूप में आते हैं, मानव रूप में ये अवतार लेते हैं। उनका चरित्र इतना उदात्त दिखाया है कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। ये चरित्र की विशेषताएं हम अभी आगे देखेंगे। और दूसरा, राम का क्या दिखाया, प्रगतिशील स्वरूप दिखाया है। कैसे, देखिए राम की कथा क्या है, वाल्मीकि टाइम से चली आ रही है, लेकिन कुछ प्रसंगों में तुलसी ने क्या कर दिए हैं, परिवर्तन कर दिए हैं। जैसे शंभुक वध को हटा दिया है कथा से, सीता परित्याग प्रसंग को छोड़ दिया है, शबरी केवट निषाद प्रसंगों को रुचि के साथ व्यक्त किया है। शबरी के लिए भामिनी का प्रयोग कर राम प्रगतिशील व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। तो जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा में भी पर्याप्त रूप से बदलाव लाते हुए तुलसी यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये वाला जो टॉपिक था कि भक्ति भावना का लोक मंगलकारी पक्ष क्या है, ये यहाँ पर कवर होता है। क्या क्या देखे डायमेंशन निकली। एक तो समन्वयकारी क्षमता, इस पे ही डिटेल कर दो। समन्वयकारी क्षमता में आप भक्ति ज्ञान का समन्वय दिखा दो, सगुण निर्गुण का दिखा दो, एक देव बहुदेव को दिखा दो, ज्ञान भक्ति का हो गया, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का दिखा दो। फिर शील पर आधारित केंद्रित भक्ति की बात करो।
प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में स्थापना देखो, राम के प्रगतिशील स्वरूप की चर्चा कर दो। इस 4-5 डायमेंशन से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है। अब बात करते हैं तुलसी जी की सामाजिक चेतना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे तुलसीदास जी का। इससे एक सवाल हर साल आपकी परीक्षा में आता ही आता है, क्योंकि तुलसीदास जी को सामाजिक चेतना का सबसे प्रभावशाली कवि निर्विवादित रूप से स्थापित किया गया है। अब हमें यह देखना है कि ऐसी क्या क्या सामाजिक चेतना उनके काव्य में देखने को मिलती है। ठीक है, तो लिखा भी यही है इंट्रोडक्शन में, तुलसी की सामाजिक व लोकवादी चेतना या दृष्टि मध्यकाल में सभी कवियों में व्यापक व गहरी है। तुलसी के यहाँ राम राज्य की स्थापना की कल्पना की गई है और लोक जीवन के प्रत्येक पक्ष में संतुलन यहाँ दिखाई देता है। अब देखते हैं कि लोक जीवन के कौन कौन से पक्ष इनके काव्य में इन्होंने शामिल किए हैं। ठीक है, देखिए पहले डायमेंशंस में याद करा देता हूँ आपको। 4 डायमेंशन है। एक है समाज व्यवस्था, एक है राज्य व्यवस्था, एक है अर्थव्यवस्था और एक चौथा है भाषा संबंधी दृष्टिकोण। इन 4 डायमेंशन के सब डायमेंशन बनेंगे, पर मोटे मोटे ये 4 डायमेंशन हैं। समाज व्यवस्था में उन्होंने 3 पक्षों पर, समाज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, समाज व्यवस्था में 3 पक्षों पर बात की। एक वर्ण व्यवस्था पर, नारी की भावना क्या है और पारिवारिक मूल्य क्या है, इन तीनों पर इन्होंने बात की है। एक एक को देखेंगे। अब देखिए, पहले ये जब देखें कि कैसे ये सामाजिक चेतना इनकी प्रभावी है, इससे पहले हम ये देखें उस काल में इन तीनों डायमेंशन को लेके क्या था। देखिए, वर्ण व्यवस्था प्रभावी थी, नारी विषयक, नारी को लेके कोई सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को नहीं मिलता था और पारिवारिक मूल्यों में भी क्षति देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो सामंती काल था। ठीक है, तो सामंती मूल्यों से उस समय का काल ग्रसित था, इसलिए तुलसीदास जी ने नए मूल्यों को इस सामंती काल में स्थापित करने का प्रयास किया और उनकी यह दृष्टि परंपरागत जो मूल्य हैं उनसे प्रभावित हमें दिखती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो अब हम पहला डायमेंशन बात कर रहे हैं, समाज व्यवस्था, जिसमें 3 करने हैं, वर्ण, नारी और पारिवारिक। तो समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था, तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के वो खंडन करने वाले कवि हैं। उन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, माफ़ी चाहूँगा। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को सहमति दी है, परंतु जाति व्यवस्था का विरोध किया है। वर्ण व्यवस्था को सहमति की, जो जन्म के आधारित जो वर्ण व्यवस्था है उसको उन्होंने माना है, लेकिन जाति के आधार पर जो असमानताएं देखने को मिलती थी उसको अस्वीकारा है। कैसे? देखिए, वर्ण व्यवस्था क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो इन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण है उनको प्रायोरिटी दी है, उनके प्रति सकारात्मक रहे हैं, कहीं कहीं शूद्रों के प्रति कट्टर रहे हैं। देखिए दो पंक्तियां देखिए इनकी। पूजिए सकल विप्र मतलब ब्राह्मण, सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ढोल गवार पशु, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो महिला और जो शूद्र हैं उनके प्रति इनका दृष्टिकोण नकारात्मक देखने को मिलता है। तो यह चिंतन जो है ये वर्ण व्यवस्था से प्रभावित इनका दिखता है, लेकिन धीरे धीरे इनके दृष्टिकोण में भी संशय आने लगता है जब वो कर्मपथ से च्युत ब्राह्मणों को काफ़ी भला बुरा कहते हैं। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलुजुग सोई ज्ञानी सो विरागी। ठीक है, और भक्ति के स्तर पर तो वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल नहीं स्वीकारते हैं, शंभुक प्रसंग को छोड़ देते हैं और शबरी को भामिनी कहकर पुकारते हैं। तो मिला जुला एक समन्वयकारी दृष्टिकोण है, पर मोटा मोटा इनका जो वर्ण व्यवस्था को लेकर जो विचार है वो कहीं ना कहीं प्रतिगामी ही नजर आता है। ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था पर खुल के टिप्पणी की है। धूत कहो, अवधूत कहो, जजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई, तुलसी सरनाम गुलामो है रामू को, जाको रूचे सो कहो कछुओ। तो मतलब जाति व्यवस्था पर खुल के प्रहार किया है। मेरी जाति पाति न चाहो काहू की जाति पाति, मेरे कोऊ कौम को न कोऊ काहू को कौम को। मतलब मेरी जाति पाति न तो मेरे काम की है ना आपके काम की है, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। 2-3 कोटेशन है, एक कोटेशन ध्यान रख लेना। ठीक है, तो समाज व्यवस्था को लेके ये 2 जो डायमेंशन है, इसी में इसका पूरा सार छुपा है। नारी विषयक भावना प्रतिगामी रही है कहीं ना कहीं।
इसमें नकारात्मक उक्तियां देखने को मिल रही, एक तो अभी देखने को मिल रही है, ढोल गवाह शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, रावण के माध्यम से भी नारी की स्थिति बताई है। नारी सुभाऊ सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही हैं। मतलब नारी के लिए, नारी के स्वभाव के लिए कवियों ने सत्य ही कहा है, 8 अवगुण हमेशा उनके पास रहते हैं। साहस, ऐतृप, चंचलता, माया, भय, विवेक, असोच और अदाया। ठीक है, मतलब ये प्रतिगामी ही देखने को मिलती है ना। उनके छल से भरे को हृदय को समझने के लिए मानव तो क्या विधाता। मतलब इतना गलत इसमें बोला गया है, तो ये प्रतिगामी सोच यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे तुलना इन्होंने जल दृष्टि से मर्यादा विहीन बनी क्यारी से भी इन्होंने महिला की तुलना की है, जो बहुत गलत है। महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिमी स्वतंत्र भय विग्रही नाई, है ना। तो ये जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है, सामंती व्यवस्था का जो दृष्टिकोण है, वही देखने को मिलता है। हालांकि इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। यह कहा गया है कि ये जो कथन है ये खलनायक वर्ग के चरित्रों से है, जिससे लेखक की मनोवृत्ति या तादात्म्य रखना आवश्यक नहीं है। ये तुलसी के कथन ना होके रावण के कथन है, समुद्र के कथन है, उनके कथन है, तो तुलसी की ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है, आप ये लिखेंगे कि यद्यपि नारी के संदर्भ में अपने युग की वैचारिक सीमाओं का अतिक्रमण क्रांतिकारी ढंग से नहीं कर सके, परंतु नारी की व्यवस्था उनके मन में संशय अवश्य पैदा करती है। देखिए, कबीर जो थे, कबीर की भी नारी विषयक भावना प्रतिगामी ही देखने को मिलती है। जायसी और सूर्य की प्रगतिशील देखने को मिलती है, और तुलसी की भी यहाँ नारी विषयक भावना प्रतिगामी ही देखने को मिलती है। ठीक है, हालांकि कुछ जगह अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं, जैसे बंधनों में बंधी नारी की स्वतंत्रता के प्रति इनके यहाँ आक्रोश देखने को मिलता है। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर इनका नकारात्मक रवैया देखने को मिलता है। लेकिन और जो अच्छी चीज़ें लिखी हैं वो क्या है, प्रेम विवाह के आदर्श को स्थापित करके नारी को सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाया है इन्होंने। अपने राम राज्य में एक पत्नित्व का आदर्श स्थापित करते हैं, जबकि सामंती व्यवस्था में बहुपत्नी का जो कॉन्सेप्ट था वो समाज में प्रचलित भी था और स्वीकार्य भी था। नारी के लिए भक्ति को स्वीकार्य लाते हैं। रामचरितमानस में राम के परिवार के माध्यम से एक आदर्श, ये तो हमारा नारी विषयक भावना हो गया। अब जो तीसरा डायमेंशन था वो था पारिवारिक जीवन का आदर्श। तो पारिवारिक जीवन का आदर्श रामचरितमानस में राम के परिवार के माध्यम से एक आदर्श परिवार का व्यवहारिक रूप दिखाया है। ठीक है, कवितावली के कलयुग प्रसंग में भी भारतीय समाज के परिवार का आदर्श प्रस्तुत किया है, जिसमें संयुक्त परिवार की सफलता के लिए कर्तव्य के निर्वाह पर अत्यधिक बल दिया गया है। राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श पति के रूप में स्थापित किया है, जो पारिवारिक मूल्यों की ही स्थापना है, और ये परंपरावादी दृष्टिकोण है। संयुक्त परिवार प्रणाली ये परंपरावादी दृष्टिकोण है। ठीक है, ऐसे ही कौशल्या व सुमित्रा को आदर्श माता, है ना, सीता को आदर्श पत्नी, लक्ष्मण को आदर्श भाई, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो भी डाले गए हैं उनको सबको आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है, जो पारिवारिक मूल्य स्थापित करते हैं। तो ये तीनों डायमेंशन जो समाज वाला था, पहला 4 चीज़ें पढ़नी थी, दोबारा से बता देता हूँ। समाज व्यवस्था वाला डायमेंशन पूरा होता है। अब राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भाषा संबंधी दृष्टिकोण देखना है। क्लियर है? राजव्यवस्था। अब देखिए, भक्ति काल में लगभग देखेंगे तो राजनीति से सबने प्राय दूरी ही बनाई है। कभी राजनीतिक जो चिंतन है वो सीमित देखने को मिलता है। जायसी के यहाँ राजनीतिक कथा ली गई है, परंतु राजनीतिक स्थितियों पर चिंता ना के बराबर। और सूर्य के यहाँ थोड़ी बहुत चिंता देखने को मिलती है, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हुई है। तुलसी ऐसे अकेले रचनाकार है जो राजनीति के प्रश्नों पर सीधे टकराते हैं। ठीक है, और उस समय की विसंगतियों की कटु आलोचना भी करते हैं, और साथ साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था की भी स्थापना करते हुए नजर आते हैं। जैसे उस राजा को क्रिटिसाइज किया है, उसको कहा है
कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। कि जिसके राजा की प्रजा ही दुखी है, वो राजा नरक का अधिकारी है। तो राम राज्य का जो संकल्पना कहीं ना कहीं यहीं से आकार ग्रहण करती हुई नजर आती है। अच्छी राजनीति क्या है तुलसी के अनुसार? कि सत्ता को भोग की वस्तु ना मानते हुए सेवा का माध्यम माना जाए, है ना। जहाँ पर एक ऐसा समाज जिसमें राज्य के लिए बेटे द्वारा पिता की, भाई की और भाई के द्वारा भाई की हत्या आदि कॉमन चीज़ें थी, सामान्य चीज़ें थी, वहाँ पर एक भाई भोजन जो राम जो ये है एक भाई दूसरे भाई के लिए राज्य त्याग देता है, वनवास चला जाता है, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं राजनीति के प्रति ना केवल तत्कालीन जो विसंगतियां थी उन पर कटाक्ष थी, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास था। ठीक है। अब ये समाधान के रूप में किसको ला रहे हैं? राम राज्य को ला रहे हैं। ऐसा राज्य जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जहां कोई प्रकार का संकट ना हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ना तो दैहिक ताप हो, ना दैविक हो, ना भौतिक ताप हो, किसी प्रकार का भी संकट उपस्थित नहीं हो। ठीक है, ये तो हुआ राजनीति। राम राज्य की संकल्पना पूरी पढ़ेंगे हम अलग से। दूसरा है, तीसरा जो डायमेंशन था वो अर्थव्यवस्था पर। इन्होंने अकाल की समस्या को उठाया, आर्थिक जो समस्याएं थी उस टाइम पे उनको उठाया है, अकाल की समस्या उठाई है, बेरोजगारी की समस्या उठाई है, गरीबी की समस्या, ये आर्थिक समस्याओं को इन्होंने उठाया है। अकाल की कलयुग जो वर्णन है पूरा कवितावली का, वो अकाल की समस्या पर है। बेरोजगारी की समस्या के लिए ये वाला याद कर लीजिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, ये वाला जो 4 पंक्तियां हैं ये आप याद कर लीजिए। गरीबी के लिए भी है, नहीं दरिद्र सम वाला जो कोटेशन है ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इनके एक एक डायमेंशन आपको याद कर लेनी है। फिर धर्म व्यवस्था पर भी इन्होंने धार्मिक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है ना। निर्गुण सगुण में जो हमने पिछला डायमेंशन कवर किया वही वाला है। लास्ट जो है वो भाषा संबंधी दृष्टिकोण है, जनवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इन्होंने अवधी भाषा को अपने काव्य की भाषा चुना है क्योंकि वो लोक प्रचलित भाषा थी और जनवादी भाषा थी। ठीक है, तो वापस देखिए, हमने अभी तक ये वाला टॉपिक कवर कर लिया, लोक मंगलकारी पक्ष देख लिया, राम सामाजिक चेतना देख ली। अब आखिरी जो टॉपिक बचता है वो कलयुग व राम राज्य की अवधारणाएं देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कलयुग की अवधारणा कैसे देखने को मिलती है। रामचरितमानस में तो जैसे कलयुग का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है, पारिवारिक मर्यादाएं बिखर गई हैं, राजा प्रजा से निरपेक्ष हो भोग में लीन हो गए हैं। और कवितावली में जो अभी हमने बात की, आर्थिक समस्या, गरीबी, बेरोजगारी और अकाल, ये वाले जो चीज़ें थी, यही डायमेंशन कलयुग वर्णन है। तो दोनों का दृष्टिकोण आप डालेंगे और उनसे जुड़े हुए जो कोटेशंस हैं वो आप शामिल कर लेंगे। जैसे तो फिर डायमेंशन क्या क्या बनेंगे? कपट व मिथ्या आचरण है, वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिया है, राज्य व्यवस्था का पतन हो चुका है, अकाल आ रखा है, बेरोजगार आ रखी है और दरिद्रता आ रखी है। इनसे जुड़े हुए एक कोटेशन आप शामिल कर देंगे तो ये टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे कवर कर चुके हैं। फिर है लास्ट में कि राम राज्य की इनकी अवधारणा क्या है। तो राम राज्य की अवधारणा पहले तो हमने यही देखा, इसी से शुरुआत होती है, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, कुछ भी व्याप्त नहीं है। तो यही वाला राम राज्य है। एक एक देशीय धारणा नहीं है, मतलब सब जगह ये उपस्थित है। भूखे को अन्न मिलना चाहिए, चारों ओर समृद्धि हो, आदर्श वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन हो, पुरुष व नारी में समानता है, आदर्श राजा व प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण हो, एक ऐसा समाज हो जहाँ पर लोग उदार व परोपकारी हों। ये सारे आप इसमें याद कर लेंगे और उनको शामिल अपने उत्तर में कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कच्छू नहीं कहूँ ही नहीं व्यापा। एक तो ये होगा। फिर दरिद्रता के लिखे लिए, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, ना ही कोई अबुध लक्षण ही ना, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, जासु राज न प्रजा प्रिय दुखारी, सो नृपो नरक अधिकारी। ये आप आदर्श राज्य और प्रजा के कर्तव्यों में डाल देंगे। क्लियर है।
ऐसे करके एक एक डायमेंशन आपको डालनी है और उससे जुड़ा हुआ एक एक कोटेशन डालना है। तो ये जो टॉपिक हैं, ये आज के टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। कल हम समन्वयकारी चेतना देखेंगे और इसका शिल्प पक्ष देखेंगे। तो कल और परसों के वीडियो छोटे छोटे होने वाले हैं, फिर हम तुलसी को ख़त्म कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।